अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिना टाइम के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग थोड़ा यूनिक है, तो आप एंड तक बने रहना और पूरा व्लॉग देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। आज हमें जाना है रिडमल सर खेलने के लिए वॉलीबॉल, और तभी देख सकते हो कि जितने आ सकते थे मामू ने उतने डाल लिए हमेशा की तरह गाड़ी में। फिर हम रवाना हो गए अपनी भी गाड़ी लेके सीधा रिडमल सर की तरफ। तभी बीच में कोई काम आ गया तो अमन और सदाम चले गए। फिर थोड़ी देर के लिए आशी गाड़ी चलाने लगे और मैं पास में बैठ गया, पीछे सन्नी बैठ गया, हम थोड़े घूमने लगे। फिर हम आ गए थे पेट्रोल पंप पे हमने डलवाया तेल, और तभी मैंने देखा कि सारे भी आ गए थे। और इनके पास सारों के पास बाइक थी, मेरे भाइयों के पास, उन्होंने भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुक के तेल डलवाया। फिर हम सीधा निकल गए। तभी बीच में होटल आ गए, वहाँ पे हमने रोक लिया क्योंकि वहाँ से हमने कुछ लेना था खाने के लिए, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेनी थी, थोड़ी भूख भी लगी थी, इसलिए हम कुछ लेके सारे निकल गए रिडमल सर की तरफ। तभी मामू का कॉल आ गया, भाई कहाँ रह गए, मैच चालू करना लेट हो गए। फिर हम सीधा वहाँ पहुँच गए डोंगरी चाय वाले के पास, क्योंकि वॉलीबॉल का मैदान वहीं पे है और 1 नंबर भी चाय मिलती है। तभी मैंने आगे आके देखा तो फारूक भाई और पीर साहब पहले से बैठे हुए थे। फिर मैं उनके साथ बैठ गया हथाई करने के लिए। फिर उनके साथ बातचीत करके सीधा अंदर आ गए हम सारे लोग। वहाँ पे देखा हमने अपनी टीम का मैच। फिर अपनी टीम का मैच देखते हुए फिर हमने सोचा हम भी खेलेंगे। फिर मैं खेलने लग गया, मोबाइल मैंने किसी और को देते। फिर खेलने के बाद हम आ गए बाहर पीर साहब के साथ। बाद में हमने पी चाय पीर साहब के साथ और बात भी की। फिर फारूक भाई भी आ गए थे। फारूक भाई, मैं, पीर साहब, मुस्तफ़ा सारे बाहर बैठ गए थे गेम देखने के लिए, क्योंकि हमारी टीम का नंबर नहीं आया। फिर हम सारे निकल गए वहाँ पे जहाँ हमें करनी थी शेरी, क्योंकि कासम मामू के भाई ने बोला आज हमारे यहीं शेरी करनी है। फिर हम वहाँ निकल गए सारे जहाँ हमें शेरी करनी थी। बीच में आ गया ट्रफ में हम खेलने के लिए रुक गए सारे भाई, क्योंकि हमारे एक टीम पहले से अंदर खेल रही थी ट्रफ में। क्योंकि हम ज़्यादा बंदे आ गए थे इसलिए वॉलीबॉल में खेलने के लिए जगह नहीं मिली थी, क्योंकि एक ही टीम यहाँ पे ट्रफ में खेलने के लिए आ गए थे। फिर हम शहरी करने के लिए आए तो बीच में यहीं रुक गए थे मैच देखने के लिए, इनका मैच बढ़िया चल रहा था। फिर हम सारे मैच देख के फिर रवाना हो गए जहाँ हमें शहरी करनी थी, कासम मामू के भाई के घर यहाँ। फिर हमने सारों ने की शहरी का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही अच्छा रखा गया था, और अल्लाह उनको बरकत दे और ज़्यादा कामयाब बनाए। फिर हम शहरी करने के बाद सीधा चले गए थे पीर साहब के घर। वहाँ पे हमने चाय पी और पानी पिया, क्योंकि वहाँ पे हमें पानी नमकीन लग रहा था, इसलिए हम पीर साहब के घर आ गए। फिर हम पीर साहब के घर से सीधा रवाना हो गए गाँव की तरफ। फिर बंदे ज़्यादा होने के कारण मुझे डिग्गी में बिठा दिया था। आप देख सकते हो कितने बंदे हैं, एक एल्टो के अंदर मैं बैठ गया था डिग्गी में। फिर मैं तैयार होकर सीधा निकल गया आई लव जामसर की तरफ, और थोड़ी नींद भी थी आंखों में, आप देख सकते हैं कैसे। फिर तभी मैं आलम जामसर की तरफ आया तो वहाँ पे सन्नी और वाजिद पहले ही खड़े हुए थे। फिर मैंने उनको बोला नमाज़ का टाइम हो रहा है। फिर हम तीनों निकल गए नमाज़ पढ़ने के लिए सीधा मस्जिद की तरफ। फिर नमाज़ पढ़ के आ गए सारे भाई हमेशा की तरह बाहर। कुछ देर की बात फिर हम सीधा निकलेंगे दरगाह की तरफ, क्योंकि आज दरगाह में प्रोग्राम है इफ्तारी का। फिर हम सारे भाई निकल गए दरगाह की तरफ, क्योंकि आज पीर इरफान शाह ने बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा था इफ्तारी का, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने देखा कि आगे पोस्टर भी बहुत बड़ा हुआ लगा हुआ था इफ्तारी के लिए। आज प्रोग्राम बहुत ही बड़ा था इफ्तारी का, सारी तैयारियां चल रही थी, आप लोग देख सकते हो। और एक साइड मीरू भाई की टीम ज़ोरों शोरों से लगी हुई थी तैयारियों में, और प्लेटें भी बन रही थी, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा आने वाले थे, क्योंकि पीर साहब ने सारे गांव वालों को बोला हुआ था। और पीर साहब भी आ गए थे और दस्तरखान भी लग गए, साथ में प्लेटें भी लग गई थी, पानी भी हमने सब ने रख दिया था, और साथ में हमारी टीम भी बैठ गई थी इफ्तारी करने के लिए। फिर हमारा इफ्तारी करने का टाइम हो रहा था, और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। तब तक आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, और आपके एक फॉलो एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर हमारा नमाज का टाइम हो गया था। फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए सारे भाई लग गए थे, और तभी आजिम भाई आ गए थे हमारे पास, और सारे भाई नमाज़ पढ़ने के लिए थे, और हमारे जामसर के लिए हमने अमन चैन की दुआ मांगी। फिर हम खाना खा के हमारे सारे भाई रवाना हो गए, और इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।